पाठ 3 सच्चा हीरा। पाठ से पूर्व व्यक्ति अपने शील, स्वभाव एवं गुणों से महान होता है, न कि किसी विशेष प्रकार की विद्या अथवा धन से। यह लोक कथा हमें ऐसा ही कुछ बताती है। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने घोंसलों की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों की ओर लौट गईं, किंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर-उधर की बातें करने लगीं। बात करते करते पुत्रों पर बात आ पहुंची। उनमें से एक की आयु सबसे अधिक लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे जैसा पुत्र दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, हीरा है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसका गीत सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं। लोग बड़े ही चाव से उसका गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने पुत्र की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे पुत्र की समानता कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही बलशाली और वीर है। वह बड़े बड़े वीरों को भी परास्त कर देता है। वह वर्तमान युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती? वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। हीरा है हीरा, मेरा पुत्र। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने पुत्र के बारे में कुछ नहीं कहा। पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने पुत्र के बारे में कुछ बताओ। चौथी ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने पुत्र की क्या प्रशंसा करूं? वह ना तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलशाली, और ना ही सरस्वती का रूप। कुछ समय बाद जब वे सिर पर घड़े रखकर लौटने लगी, तभी किसी के गाने की मधुर आवाज सुनाई पड़ी। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है? वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी मां की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का पुत्र उधर आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? वह यह कह ही रही थी कि उसका पुत्र भी उसकी ओर बिना ध्यान दिए ही निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का पुत्र उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके स्वर से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गर्व से कहा, देखो, यही है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? किंतु उसका बेटा मां की ओर देखकर भी अनदेखा कर आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का पुत्र भी अकस्मात उधर से निकला। वह देखने में सीधा सादा और सरल स्वभाव का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका पुत्र पास आ पहुंचा। अपनी मां को देखकर वह रुक गया और बोला, मां, लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा घर पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने मां के सिर से पानी का घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की तरफ चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के पुत्र को देखती रहीं। एक बूढ़ी स्त्री जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई उनकी बातें सुन रही थी, निकट आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है।